हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू परित्राण क्लासेस। माय सेल्फ दीपक सर, फिजिक्स फैकल्टी। और जैसा कि अब जो है जनवरी चल रहा है, तो हमारे जो एग्जाम्स चाहे बोर्ड के हों या फिर जेई मेन के हैं, वो बहुत ही पास आ गए हैं। जेई मेन के एग्जाम में हमें 10 दिन बचा है, लेकिन बोर्ड के एग्जाम के लिए ऑलमोस्ट 1 महीना बचा हुआ है। तो हम जो है अब बहुत ज्यादा रिवीजन करेंगे। हम जो पढ़ लिए हैं उसी का बार बार प्रैक्टिस और रिवीजन करेंगे, जिससे हम एग्जाम में जाके उसको परफॉर्म कर सके और एक अच्छा स्कोर कर सके। तो जैसा कि हमने पिछली लेक्चर में हमने पढ़ा था, कुलम्स लॉ ऑफ फोर्स बिटवीन टू चार्जेस। दो चार्ज के बीच का फोर्स कुलम्स के थ्रू कैसे निकाला जाता है वो हम पढ़ चुके हैं, यानी कि लॉ ऑफ कुलम्स पढ़ चुके हैं, कुलम्स लॉ पढ़ चुके हैं, फोर्स बिटवीन टू चार्जेस। तो अब उसी लॉ पे हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे। तो आज के इस लेक्चर में हमारे पास 3 क्वेश्चंस होंगे और सब 1 नंबर के या बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस होंगे। तो पहला क्वेश्चंस क्या पूछ रहा है? कह रहा है कि दो चार्ज है जो इक्वल इन मैग्नीट्यूड है और इक्वल इन, या फिर आप कह सकते हैं सेम इन नेचर है। सेम नेचर के दो इक्वल चार्ज किसी डिस्टेंस पे रखे हुए हैं, आर डिस्टेंस मान लो कि इनके बीच का डिस्टेंस आर है, आर डिस्टेंस पे रखे हुए हैं। इनके बीच मिनिमम फोर्स क्या होगा? तो जैसा कि कूलम्स लॉ में हमने देखा, फोर्स को हम डिफाइन करते हैं, मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स बिटवीन टू चार्ज कैसे लिखते हैं? के Q1 Q2 ऑन आर स्क्वायर। तो आर क्या है? डिस्टेंस बिटवीन टू चार्जेस, यानी कि आप उसको प्रिसाइसली बोलना चाहिए कि डिस्टेंस बिटवीन टू चार्जेस एट सेंटर ऑफ देयर चार्जेस, यानी कि एक सेंटर के चार्ज से दूसरे सेंटर के चार्ज के बीच का जो डिस्टेंस है वो आर होता है। तो ये हमारे पास ये फार्मूला है। तो प्रॉब्लम ये है कि क्यू की वैल्यू नहीं दी हुई है और हमें ये मिनिमम चार्ज पूछ रहा है। तो हमको पता है कि हमने क्वांटाइजेशन पढ़ा था। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज ये कहता है कि मिनिमम चार्ज जो हमको अवेलेबल है, मिनिमम स्टेबल चार्ज जो अवेलेबल है, वो तो या तो इलेक्ट्रॉन पे होने वाला चार्ज है या तो प्रोटॉन पे है। तो अगर हम फ्री चार्ज की बात करें, तो जो इजिली अवेलेबल हो जाए वो इलेक्ट्रॉन होता है। तो मिनिमम चार्ज ही मिनिमम फोर्स देगा, क्योंकि डिस्टेंस तो हमारा कांस्टेंट है। तो हमारा जो फोर्स की मैग्नीट्यूड आ जाएगी के क्यू स्क्वायर अपॉन स्मॉल आर का स्क्वायर। ये था हमारा आंसर। तो इसमें जानने वाली बात क्या थी कि जो मिनिमम फोर्स हमें अवेलेबल है वो इलेक्ट्रॉन है। तो दो इलेक्ट्रॉन के बीच का क्या पूछा हुआ है? फोर्स पूछा हुआ है। तो ये हमारा पहला क्वेश्चन था। चलो आ जाए हम दूसरे क्वेश्चन पे। दूसरे क्वेश्चन पे। तो ये कह रहा है कि दो चार्ज रेस्ट पे पड़े हुए हैं, डिस्टेंस नहीं दिया हुआ है, लेकिन पहला चार्ज 2 कूलम और 4 केजी का है, 2 कूलम और 4 केजी का है, और दूसरा 4 कूलम और 2 केजी का है। दो चार्जेस हैं, जिसमें पहले पे चार्ज कितना है? 2 कूलम और 4 केजी, और दूसरे पे 4 कूलम और 2 केजी है। अब उनको टी टाइम पे रिलीज कर दिया गया। उनको क्या कर दिया गया? टी टाइम पे रिलीज कर दिया गया। तो ये भगेगा, दोनों के बीच में रिपल्सन लगेंगे, क्योंकि दोनों का चार्ज सेम है। तो ये छोड़ दिया गया, रिलीज कर दिया गया, तो ये इधर भागेगा और ये इधर भागेगा। तो हमने देखा टी टाइम पे ये इसकी वेलोसिटी क्या थी? 20 मीटर पर सेकेंड। उसी टाइम पे इसकी वेलोसिटी क्या होगी? ये पूछा है। जैसा कि हम जानते हैं कि दो चार्ज के बीच जो फोर्स लगेगा, या फिर हम नेट फोर्स की बात करें, वो जीरो होता है। एफ नेट क्या होता है? जीरो होता है। या फिर आप कह सकते हैं कि 1 पे लगने वाला 2 की वजह से प्लस 2 पे लगने वाला 1 की वजह से ये जीरो हो जाता है। तो ये एफ नेट जीरो हो गया। और हमें ये भी पता है, जब किसी सिस्टम पे लगने वाला नेट फोर्स जीरो हो तो उसका मोमेंटम कंजर्व रहता है। हम कह सकते हैं कि अब इनिशियल मोमेंटम बराबर फाइनल मोमेंटम, इनिशियली बोथ रेस्ट पे है तो हम जीरो ले लेते हैं, क्योंकि वेलोसिटी दोनों की जीरो हो गई। और फाइनल 2 केजी वाला 20 मीटर से और 4 केजी वाला 20 मीटर पर सेकंड से जा रहा है। इसको जब हम सॉल्व करते हैं तो 4b बराबर -40, v बराबर -10
मीटर पर सेकेंड। माइनस क्या बताता है? इसका डायरेक्शन इधर है, पॉजिटिव लिया है तो उसका डायरेक्शन उल्टा नेगेटिव हो जाएगा। तो 10 मीटर पर सेकेंड से उसकी वेलोसिटी, या वो 10 मीटर पर सेकेंड अपनी वेलोसिटी वो अचीव कर लेगा। वो क्या कर लेगा? अचीव कर लेगा। अब ये हमारे पास लास्ट क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये भी। कह रहा है एक चार्ज है कैपिटल क्यू, एक चार्ज है कैपिटल क्यू जो फिक्स्ड है, यानी कि वो कहीं जा नहीं सकता, वो रेस्ट पे है, वो वहीं पे बना रहेगा, वो कहीं हिल डुल नहीं सकता। दूसरा चार्ज है जिसपे प्लस स्मॉल क्यू चार्ज है, पॉजिटिव स्मॉल क्यू चार्ज है, जिसका मास m दिया हुआ है। तो पहले वो r1 डिस्टेंस पे था, रेस्ट पे था t टाइम 0 पे, उसके बाद उसको रिलीज कर दिया गया। उसको क्या कर दिया गया? रिलीज कर। तो t टाइम पे उसकी वेलोसिटी v हो गई और वो r2 डिस्टेंस पे पहुंच गया। वो किस डिस्टेंस पे पहुंच गया? r2 डिस्टेंस पे पहुंच गया। तो उस समय उसकी वेलोसिटी हमें बतानी है। उस समय हमें क्या बतानी है? उस समय उसकी वेलोसिटी बतानी है। तो कैसे करेंगे? तो देख लेते हैं, डायनेमिक्स लगाते हैं। तो हम जानते हैं जो फोर्स होता है डायनेमिक्स में, उसको हम पढ़े हैं m इंटू ए। और अगर डिस्टेंस के फॉर्म में ए को लिखना हो और वेलोसिटी के साथ, तो हम पढ़े हैं एम वी डीवी बाई डी एक्स, डीवी बाई डी एक्स। और अब डीवी बाई डी एक्स पढ़े हैं, तो ये तो हमारा फोर्स निकल आएगा, और वेलोसिटी हमारा किसका फंक्शन आ जाएगी? क्या नाम है? डिस्टेंस का फंक्शन आ जाएगी। तो हम इसको करेंगे कि हम एक्स पे जाके, एक्स डिस्टेंस पे जाके एक छोटा सा dx डिस्टेंस लेंगे, देखेंगे इस dx डिस्टेंस में ये कितना वेरी कर जाता है। तो अब यहाँ पे अगर हम फोर्स लिखे, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लिखे, तो k कैपिटल Q स्मॉल q अपान एक्स स्क्वायर, और ये इस फोर्स के बराबर होगा, इक्वल होगा। तो m v dv अपान dx इक्वल टू k कैपिटल Q स्मॉल q एक्स स्क्वायर। अब हम इसको क्या करते हैं? साइड चेंज करते हैं। तो dv कहां से? रेस्ट से, यानी 0 से लेके v वेलोसिटी तक। और ये हम नीचे चला गया तो कांस्टेंट वैल्यू ये थी, इसको बाहर कर लेते हैं। और ये कहां से? r1 से r2 तक dx अपान एक्स स्क्वायर, dx अपान एक्स स्क्वायर। तो इधर सॉल्व करते हैं, इधर सॉल्व करते हैं। ये क्या हो जाएगा? v स्क्वायर बाई 2, 0 से v तक। और वो क्या हो जाएगा? k q स्मॉल q m माइनस एक्स r1 टू r2, r1 टू r2। अब देखो लिमिट पुट कर देने से क्या हो जा रहा है, इसको इधर लेकर आओ, लिमिट पुट कर दोगे तो v स्क्वायर बराबर 2k कैपिटल Q स्मॉल q अपान स्मॉल m। ये क्या हो जाएगा? इसमें लिमिट रखोगे तो 1 अपान r1 माइनस 1 अपान r2। और फिर इसका अंडर रूट ले लोगे, इसका क्या ले लोगे? अंडर रूट ले लोगे। तो यहीं पे कर दे इधर, तो v इक्वल टू अंडर रूट 2k q कैपिटल Q स्मॉल q अपान m, ब्रैकेट में 1 अपान r1 माइनस 1 अपान r2। तो ये उसकी वेलोसिटी आ गई। तो ये तो मेथड है, कौन सा? डायनेमिक्स मेथड है। एक मेथड और हो सकता है इसको लगाने का, वो होता है कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। तो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगा के उसको एक लाइन में सॉल्व कर सकते हो, जो कि अभी हम तुमको नहीं बताए हैं। तो ये 3 क्वेश्चंस था जो कूलम्ब लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक पे बेस्ड था। तो आई होप कि आप लोगों को ये वीडियो एंजॉयबल लगा या अच्छा लगा, आप कुछ सीखने को मिला। थैंक यू।